दोस्तों नमस्कार। आज हम जानेंगे कि बोडो पेस्ट के बारे में ए टू जेड जानकारी। दोस्तों, पेड़ पौधों की 85% बीमारी फंगस के कारण होती है, लेकिन कुछ फंगस हमारे पौधों के लिए घातक होती हैं तथा कुछ नहीं होती। फंगस की प्रजातियां कुछ परजीवी होती हैं जो मनुष्य, जानवर व पेड़ पौधों के लिए घातक होती है। आपने पेड़ पौधों में लगने वाली कई प्रकार की फंगस के नाम सुने होंगे, जैसे जड़ सलन, स्तंभ मूल, ब्लैक स्पॉट, लीफ ब्लाइट आदि। ऐसी जनित रोग हैं जो पौधों के अलग अलग अंग जैसे फल, फूल, पत्ते, तने, जड़ों पर ये अपना प्रभाव डालती हैं। फंगस को अलग अलग तरीके से पहचाना जाता है, जैसे पत्तियों का सिकुड़ना, काले धब्बे, तना या जड़ों में सड़न या गलन पैदा होना। दोस्तों, फंगस चाहे जैसी भी हो, उसे शुरुआत में नहीं रोका जाए तो काफ़ी खतरनाक यानी जानलेवा हो सकती है। दोस्तों, बोडो मिश्रण का प्रयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, ब्रूस के द्वारा तने पर लगाना तथा पत्तों पर स्प्रे के द्वारा करना। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे तुरंत बनाकर पौधों पर छिड़काव या लगाना होता है, इसे स्टोर नहीं किया जाता। बोडो मिश्रण एक फंगिस नाशी दवाई है जो किसान अपने घर पर ही आमतौर पर तैयार करते हैं। इसका प्रयोग बागवानी के अंदर ज़्यादातर किया जाता है। बोडो मिश्रण बनाने का फार्मूला। दोस्तों, बोडो मिश्रण बनाने के कई मिश्रण हैं, यानी कि आवश्यकता के मुताबिक बनाकर अपने हिसाब से बागवानी के सभी प्रकार के पौधों में देते हैं। वैसे आमतौर पर 10-10 100 का अनुपात होता है, यानी पहला 10 पाउडर नीला थोथा, दूसरा 10 पाउडर चूना और तीसरा 100 पानी शामिल होता है। दोस्तों, जैसे घर पर कम बनाना है तो 1-1-10 के अनुपात से जानेंगे। पहले तो 2 प्लास्टिक के बर्तन लो। पहले नीला थोथा 100 ग्राम 1 गिलास पानी में रात को भिगो दो और 10 ग्राम बिना भुजा चूना को भी 1 गिलास पानी में भिगो दो। आवश्यकता पड़े तो थोड़ा ज़्यादा डाल दो। सुबह तीसरे बर्तन में दोनों को मिलाएं। मिलाकर लकड़ी की मदद से मिलाएं तो यह ब्रश की मदद से पौधों की जड़ों से तने तक लगाओ तथा दूसरा विधि, उसमें 10 गुना पानी मिला करके मिश्रण बना ले। फिर ड्रामी में डाल करके आप पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, आपने इसका पीएच मान चेक करना है, यानी नीला थोथा पीएच को कम करता है और चूना बढ़ाता है। यदि आपके पास पीएच मापने का यंत्र है तो उसे माप लें, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही इक्वल अनुपात में मिला करके प्रयोग कर सकते हैं। वैसे इसका पीएच मान 7 होना चाहिए। इस प्रकार बना हुआ घोल से आप जब भी नया पौधा लगाते हो उस समय गड्ढे में डाल दें तो पौधे में जड़ गलन व तना गलन जैसे रोग नहीं लगेंगे और नर्सरी से आने वाले पौधे की जड़ को 15 से 20 मिनट इस घोल में डुबो दें, जिससे पौधे में स्तंभ मूल, संधि गलन जैसी बीमारी नहीं लगेगी।
दोस्तों, जब भी हम पेड़ पौधे की कटाई या छंटाई या कलम लगाते हैं तो वहाँ पर इस घोल को लगाना चाहिए। सावधानियाँ। दोस्तों, बोडो मिश्रण को 4 से 5 घंटों के अंदर ही इसका छिड़काव करें, क्योंकि इसे हम ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते। इसका स्प्रे करते समय चश्मा व मास्क का होना आवश्यक है, क्योंकि इसका दाग या छिंटा कपड़े पर भी और पौधे के पत्तों पर भी काफ़ी समय तक रहता है। बोडो मिश्रण के साथ अन्य कीटनाशक व रासायनिक खाद को या दवाई को मिलाकर के प्रयोग न करें। धन्यवाद।